भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है, जिसकी वजह से स्थिति यह बन गई है कि राजू कुमार सिंह की विधायकी कभी भी रद्द हो सकती है। इतना ही नहीं, उन्हें 10 साल तक के लिए जेल भी जाना पड़ सकता है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से उनकी विधायकी जाने वाली है। तो इसके बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको बता दें कि पूरा मामला साल 2018 के न्यू ईयर सेलिब्रेशन का है। 31 दिसंबर 2018 की रात दिल्ली में एक नए साल के स्वागत के लिए पार्टी चल रही थी। जश्न का माहौल था, लोग नए साल का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान पार्टी में हर्ष फायरिंग की गई, जिसकी वजह से महिला आर्किटेक्ट अर्चना गुप्ता की जिंदगी खत्म हो गई। आरोप यह है कि हर्ष फायरिंग के दौरान अर्चना गुप्ता को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन 3 जनवरी 2019 को उन्होंने दुनिया से अलविदा कह दिया। इसके बाद ये मामला जो है ये अदालत पहुंचता है और तब से लेकर अब तक इस मामले में सुनवाई चल रही थी और अब फाइनली दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में शामिल बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को गैर इरादतन जान से खत्म करने के मामले और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दे दिया है, जिस मामले में सजा सुनाने की तारीख 9 जून रखी गई है, जिसकी वजह से अब कभी भी उनकी विधायकी जा सकती है, क्योंकि इसकी संभावनाएं काफी ज्यादा है। कानून ये कहता है कि अगर किसी सांसद या विधायक को 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(3) के तहत उनकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। यानी कि अगर 9 जून को सजा सुनाते समय अदालत उन्हें 2 साल से ज्यादा की सजा देती है तो उनकी विधायकी बचना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। वैसे आपको बता दें कि इस तरह के मामले में राजू सिंह को कम से कम 10 साल की सजा हो सकती है। इतना ही नहीं, कानून में आजीवन कारावास का प्रावधान मौजूद है, यानी कि मामला सिर्फ विधायकी जाने का नहीं बल्कि लंबे समय तक जेल जाने का भी है। अब जान लीजिए कि आखिर ये बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह है कौन। तो राजपूत समाज से आने वाले राजू सिंह ने साल 2005 में लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर इन्होंने राजनीति में एक पहचान बनाई थी। फिर साल 2020 में वीआईपी पार्टी में शामिल हुए और उस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे, लेकिन 2022 में उन्होंने वीआईपी पार्टी का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। बाद में उन्हें मंत्री भी बनाया गया। साल 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा की टिकट पर चुनाव भी जो है वो चुनावी जीत भी हासिल की। हालांकि इस बार उन्हें मंत्री पद नहीं मिला, लेकिन अब कोर्ट के इस फैसले ने उनकी पूरी राजनीतिक पारी पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो यह बीजेपी और एनडीए दोनों के लिए झटका साबित हो सकता है। अगर राजू सिंह की सदस्यता जाती है तो बीजेपी के विधायकों की संख्या और कम हो जाएगी। साहिबगंज सीट पर उपचुनाव की नौबत आ सकती है। वैसे बिहार की राजनीति में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले मोकामा के बाहुबली और विधायक अनंत सिंह की सदस्यता भी 2 साल से अधिक सजा मिलने की वजह से चली गई थी। इसके अलावा बीजेपी विधायक मिश्री लाल यादव, आरजेडी विधायक अनिल कुमार सहनी और सीपीआई माले विधायक मनोज मंचिल भी इसी कानून की वजह से अपनी सदस्यता गंवा चुके हैं। फिलहाल सबकी नजरें 9 जून पर टिकी हुई है, क्योंकि उसी दिन तय होगा कि राजू कुमार सिंह को कितनी सजा मिलेगी
और उसी के साथ ये भी लगभग स्पष्ट हो जाएगा कि उनका राजनीतिक भविष्य किस दिशा में जाने वाला है। क्या उनकी विधायकी बचेगी या फिर जो है वो साहिबगंज विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा? इसका जवाब अब अदालत के अंतिम फैसले पर निर्भर है। बाकी आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।